यही किसी विद्यार्थी का पिलर्स जो होते हैं फाउंडेशन स्टोन्स तैयार करता है। तो अब हम लोग मान लीजिए कि अभी सुपौल में पढ़ रहे हैं, हजारी उच्च विद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो अभी आपका कॉम्पिटिशन जो है इसी स्कूल में आपकी जो बीच हमारे बीच जो बच्चे हैं अनिल जी, उन्हीं लोग के बीच में है ना। लेकिन जैसे आप 12th पास करिएगा आपको इंडिया लेवल पे कम्पीट करना पड़ेगा। इंडिया लेवल का मतलब होगा कि इंडिया लेवल पे जो नेशनल कॉम्पिटिशन है वो आपको देखना पड़ेगा। मेडिकल में जाना है तो नीट करना होगा, IIT करना है तो JEE मेन करना होगा, राइट। और किसी को विदेश जाके पढ़ना है, जैसे IIM अगर करना है ग्रेजुएशन के बाद तो आपको कैट करना पड़ेगा, विदेश में जाके हम लोग पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें पहले हम लोगों को नहीं पता होता था, लेकिन हमारी कोशिश ये कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी अपने भविष्य के प्रति सजग रहें, अलर्ट रहें और समयबद्ध टाइमली आपको ये जानकारी मिले कि आगे क्या करना है। मतलब समस्या वही आ जाती है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी स्टूडेंट क्लास में हैं कि प्लीज़ आप एक चीज़ फॉलो कीजिए लाइफ में कि लैंग्वेज कोई भी आपका हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, उस पर आप कमांड कर लीजिए, बोलने में भी और लिखने में भी। वो आपको हमेशा काम आएगा लाइफ में। आप सपोज कीजिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में चले गए, कॉम्पिटिशन निकाल लिया, IIT ही चले गए, IIT मुंबई एग्जाम्पल लेना है, आपको इंग्लिश नहीं आती रहेगी तो बाकी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आएंगे और आप क्लास में रहेंगे तो आप अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाएगा, भले आपका कॉम्पिटिशन निकल गया। समझ रहे हैं ना। तो मेरा हमेशा आप लोगों से ये रहता है, रिक्वेस्ट रहता है कि प्लीज़ आप लोग अभी बहुत ही यंग एज में हैं, आप जो चाहिएगा अचीव कर सकते हैं। तो अभी से एक भाषा पे कमांड बनाना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश अच्छी रहेगी तो मान लीजिए आपको सपोज UPSC करना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन IAS की तैयारी करते हैं, तो आप मेंस एग्जाम किस भाषा में दीजिएगा? हिंदी में दीजिएगा, बिहार से हैं तो, या इंग्लिश में दीजिएगा। तो कोई भाषा पे कमांड होना चाहिए ना, बाद में अचानक तो नहीं ठीक कर पाइएगा, उस समय ये रियलाइज होता है। और एक चीज़ और बता रहे थे कि अगर मान लीजिए आप 12th के बाद किसी कोचिंग में चले गए, सपोज आपका मन हुआ कि मैं दिल्ली जाके तैयारी करूँगी या फिर आप कोटा जाके तैयारी करेंगे, तब जब कोचिंग में जाएंगे तो उन बच्चों का तो बेस पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है, बच्चे बोर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बताया जा रहा है, कॉन्सेप्ट MCQ बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के लिए बेस अपना बना रहे हैं। तो उस बच्चे से कभी आप कम्पीट कर पाइएगा? नहीं कर पाएंगे। तो उसका क्या फॉर्मूला है कि अभी जो हमको समय मिला है 9th 10th 11th 12th, इसी में हमको इतना अच्छा कर जाना है, अपना फाउंडेशन इतना अच्छा बना लेना है कि हम कहीं भी बाहर जाएं तो हमको परेशानी नहीं हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु जो आपकी कामयाबी में आने वाला है कि आप रिवाइज कितना करते हैं। मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को रिवाइज के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो हमारे बच्चे नहीं जानते कि रिवाइज होता क्या है या रिवाइज करते कैसे। आप लोगों को लगता होगा कि मैं कमजोर छात्रा हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता, जो सर पढ़ाते हैं, अनिल जी पढ़ाए भूल गए, ये नए मैथ्स वाले टीचर आए पढ़ाए भूल गए, या आपके प्रिंसिपल साहब कुछ पढ़ाए भूल गए। कोई भी भूल सकता है, हम भी भूलते हैं, लेकिन याद रहे उसके लिए एक तरीका है कि आज जो पढ़ाया गया आज ही जाकर रिवाइज कीजिए, फिर कल एक बार रिविजन कर लीजिए, फिर 2 दिन बाद रिवाइज कर लीजिए, सप्ताह क्या तब तक रिवाइज करते रहिए जब तक कि वो आपके ब्रेन में छप ना जाए। जितना भी कामयाब स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिशन निकाला है, जो इंडिया में कामयाब हो, ये किसी भी देश में कामयाब हुआ है, फॉर्मूला यही है, प्रैक्टिस एंड रिविजन। आप एग्जाम्पल कोई भी चैप्टर है उसको बार बार दोहराइएगा तो आपको कितना कॉन्फिडेंट कमांड आ जाएगा आपको। आप क्या करते हैं कि एक चैप्टर पढ़ाई हुआ आज और इसको आप दूसरा चैप्टर शुरू हुआ तो पिछला वाला भूल गया। ये होता है ना सबके साथ। क्या आज जो चैप्टर पढ़ाई हुआ उसको 2-4 बार दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ तब ये वाला चैप्टर भूल जाता है ना आप लोग। आपको लगता है कि मुझे तो याद ही नहीं रहता है। वहीं पे आपकी दोस्त कोई होगी, श्वेता, प्रियंका, आप बोले कि वो उसको तो याद है, तो वो आपको कभी नहीं पता कि वो बार बार अभ्यास कर रही है, सुबह में आके पढ़ रही है, रात में जाके रिवाइज कर रही है, घर पे उसके माँ बाप बोलते हैं बेटा रिवाइज करो। आपको लगता है मैं कमजोर हूँ, वो तेज स्टूडेंट है। तो तेज और कमजोर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो बार बार रिवाइज करेगा, अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, वो तेज है, और जो नहीं करेगा वो कमजोर होगा किसी विषय में। तो आप सब में भी तेज है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग को लगता है कि हम तेज ही नहीं है, ये भी एक मन में आता है। ये सब जनरल क्वेश्चन जो स्टूडेंट फेस करते हैं, जो मैं आपसे बातें करता हूँ, राइट। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रहेगा। जिस विषय को भी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़ना है तो मैथ्स इतने अच्छे से पढ़िए, मैथ्स की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में 2-4 चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल है कि आप स्क्वायर जो है ना 50 तक का याद कर लीजिए। वर्ग होता है ना, वर्ग 2 तो वो 50 तक याद कर लीजिए। एक होता है घन, क्यूब, वो 15 तक याद कर लीजिए। और जो भी बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है उसको एक जगह डायरी में नोट करके उसको याद कर लीजिए। और टेबल जिसको बोलते हैं पहाड़ा, 20 तक याद कर लीजिए। अब ये करके देखिए, आपको मैजिक, आपके अंदर चमत्कार फील होगा।
आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा, जैसे स्क्वाड याद है, हर जगह आपको एलसीएम ये सब करने में वो सब यूज होता है। कहीं कहीं कैलकुलेशन कीजिएगा आपको वो वर्ग वाला याद हो जाएगा, क्यूब वाला अगर है 15 का पावर 3 कितना होता है, 11 का पावर 3 कितना होता है, समझ रहे हैं? तो कहने का 15 तक याद रहेगा तो आपको कैलकुलेशन करने बहुत फास्ट हो जाएगा। और जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसको भी आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उदाहरण होता है ना बुक में, उसको बनाने से भी 50-60% क्लियर हो जाता है। और जो बच जाता है, हमारे सबसे टैलेंटेड टीचर्स हैं, अच्छे हैं, योग हैं, ऊर्जावान हैं, उनसे पूछ लीजिए, बाकी वो तो क्लास में आपको बताते हैं। इतना कर लीजिएगा ना तो आपका कोई भी सब्जेक्ट अच्छा होगा। और जो भी पढ़ते हैं उसको बार बार रिवाइज कर लिए, दोहरा लीजिए, ज़्यादा नहीं है। जीवन में कामयाब होने के लिए स्टूडेंट के लिए यही 4-5 इसको नियमित रूप से आइए। ऐसा नहीं कि आज होमवर्क सर दे दिए तो कल से आना ही बंद कर दिया, ये भी होता है। कई स्कूल में ऐसा हो रहा है कि बच्चे को सर होमवर्क देते हैं, चेक करते हैं, सख्ती करते हैं तो वो नहीं आते हैं, तो फिर आपका कैसे विकास होगा बताइए, आप कैसे अच्छे स्टूडेंट होंगे? डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब वो अनुशासन कि आप नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं, अनियमित रूप से आप रिवाइज और पढ़ाई कर रहे हैं। इतना करके देखिए आप यू विल फील अ ग्रेट चेंज इन योरसेल्फ। एक कोई लैंग्वेज है उसको आप कमांड करें। बाकी कंप्यूटर का जमाना है यार, ये ऑल इन द कंप्यूटर इज, तो कंप्यूटर भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। एमएस एक्सेल क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, एमएस वर्ड क्या होता है, फाइल को रिनेम कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं। वैसे ही आपके स्कूल में कंप्यूटर नहीं है तो इतना सारा करने के बाद आप एक बहुत अच्छा आपके अंदर एक नॉलेज आ जाएगा और किसी भी प्राइवेट विद्यालय से आप कम क्या जो बोर्ड समझ आ रहा है ना, ऐसा करके देखिए आपको बहुत चेंजेस आ जाएगा। क्योंकि मैं खुद ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस किया हूँ, वही आपको बता। मैं खुद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, टाटा में काम किया है, विप्रो में काम किया है, लास्ट 6 ईयर से आपके साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट एज ए ऑफिसर आपके लिए काम किया। तो जो मेरे अंदर नॉलेज था मैं हर दिन अपने नॉलेज को बांटता हूँ, योगदान देता हूँ, आप लोगों के साथ साझा करता हूँ और हर दिन मुझे लगता है मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वैसे बच्चों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन साझा करना और जिस बच्चे को पता नहीं, उनके माँ बाप उतना अच्छा से उनको पता नहीं। तो इसलिए जितने हमारे टीचर्स हैं बहुत यार मोस्ट टैलेंटेड, इनका आप उपयोग कीजिए, इनसे आप विद्या ग्रहण कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, इनसे ज्ञान लीजिए कि सर हमको बताएंगे। अब प्रत्येक दिन आइए, इतना कर लीजिएगा तो आई थिंक यू ऑल विल गो एक्सेल इन योर लाइफ। ठीक है, तो जो भी कमियां उस पर आप वर्क कीजिए और नेक्स्ट टाइम अगर समय मिलता है तो फिर हम आके कुछ आपसे बात करेंगे। ठीक है।